हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु प्रशांत। तो फ्रेंड्स आज हूँ होली यही पवित्र ये होली उत्सव में आपन समस्त को शुभकामना जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स चलो आज आम आलोचना करवा इग्नू परसेंटेज कैलकुलेटर। तो फ्रेंड्स आम जो समस्ते सब स्टूडेंट्स मानकर गोटे समस्या रही आम जानते जे इग्नूर जो परसेंटेज कि भाव निर्णय करवा। तेरे परसेंटेज निर्णय करने एत सहज ये आम अनुभव करूना कहीं ना जेहेतु ये आम देखा इग्नोर जो रही जो करिकुलर सिस्टम रही आम दुई भाग विभक्त करी प्रथम है असाइनमेंट द्वितीय हूँ आमर रही टीटी बा टर्म एंड एग्जामिनेशन बा थ्योरी चैप्टर जोटा रही। तो फ्रेंड्स आम भल भाव जानते जे टोटाली मार्क जी विषय रही से परसेंटेज 30 वेटेज रही आमर असाइनमेंट्र और 7% वेटेज रोचे कहार टीटी रोचे। तेणु समस्या रही है ये स्टूडेंट्स मान गोटे समस्या रही है जे से मैंने परसेंटेज निर्णय करने माने प्रोब्लेम्स आसता है एक्चुअली केते मार्क रखिले आम धरी नि जाऊ कि पिला 100 मार्क असाइनमेंट रु गोटे पिला 40 मार्क रखिले एवं 100 मार्क टीटी रु जड़े पिला धरी नि जाऊ से रखिला केते 50% 50 मार्क रखिला तेबे 40 50 90 मार्क रोचे तार टोटाल एग्रीगेट जो मार्क दरकार परसेंटेज आम के परसेंटेज 90% है ना एक्चुअली केते परसेंटेज है एक कथा को निर्णय करने बहुत आमको टफ होता है। तेणु फ्रेंड्स आज आम यहीटा ही आलोचना करवा जे आम जदि मार्क रखुंट जदि असाइनमेंट रे मार्क रखुंट 100 रु किसी एवं जदि आम टीटी रु भी 100 रु किसी रखुंट तेरे वास्तविक भाव में केते परसेंटेज आमर है ताकू आम कि भाव निर्णय करवा से आम कौन कर आज आम गोटे आलोचना करवा इग्नू परसेंटेज कैलकुलेटर काम कौन जी कि आमको परसेंटेज आम मैथमेटिकली बा जो न्यूमेरिकली वर्ड्स रही संख्या रही तार परसेंटेज आमको निर्णय कर साहय करता है। ये ठीक से भाव में आम ये आलोचना करवा जबरी ऑनलाइन थ्रू रे हो बा ऑफलाइन माध्यम रे हो आम कि भाव में घरे बसिकी निजे खाता कलम बही द्वारा आम निजर परसेंटेज केमती आम निर्णय कर आज आम से कथा आलोचना करवा शिखा। तो फ्रेंड्स जदि फर्स्ट टाइम पे आसछन्ती मो चैनल को तो निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर दिंतु जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु तापरे लाइक कर दिंतु जहाँफल कि मोर समस्त नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची एवं प्रति थर भली आज भी मु आपणों एक उपादेय भिडियो नहीं आसी जहाँकि आपण निश्चित भाव लाभदायक हम। तो फ्रेंड्स चलो आलोचना करवा जे किभली भाव में इग्नोर परसेंटेज कैलकुलेटर काम करें अर्थात आम कि भाव में काम कर आम निजे कि भाव में इग्नोर आम असाइनमेंट आउ टीटी मार्क को लेकिन आम परसेंटेज निर्णय करें से कि आम ग्रेड आम पाइपर। एवं प्रश्न उठुची जे इग्नोर परसेंटेज आवश्यकता अच्छी ना ना क्यों क्यों केसेस रे इग्नोर परसेंटेज आवश्यकता रही से कथा भी आम डिटेल आलोचना करवा। तेरे ये कौन कही ना से कहूँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉलोज ए यूनिक ग्रेडिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम्स मेनी स्टूडेंट्स फाइंड इट चैलेंजिंग टू कैलकुलेट देयर परसेंटेज बेस्ड ऑन द ग्रेड कार्ड बुझीपार ग्रेड कार्ड उपर बेस करके अनेक स्टूडेंट्स मान कष्टसाध्य होता है जे इग्नोर परसेंटेज कि भाव में निर्णय कर अर्थात से असाइनमेंट किसी मार्क रखुच्च और टीटी रे किसी मार्क रखले किंतु 100 रु असाइनमेंट 100 रु किसी मार्क रखुच्च और टीटी रे भी 100 रु किसी मार्क रखुच्च टोटाली होल उपर एक्चुअली केते परसेंटेज रोचे से क्यों ग्रेड पाइले एक कथा निर्णय करने आम बेले बेले कष्ट होता है आम सीधा सड़क मुहे मुहे यार परसेंटेज निर्णय करें ताले कि भाव में आम परसेंटेज निर्णय करवा से आम कौन करवा आम आज शिखा जे कि भाव में आम परसेंटेज निर्णय करें। प्रश्न उठुची जे इम्पोर्टान्स कौन जदि आम कैलकुलेशन कौन आवश्यकता रही व्हाट इज इम्पोर्टान्स ऑफ कैलकुलेटिंग इग्नू परसेंटेज कैलकुलेशन कर आवश्यकता कौन ना देख केते गुड़ी क्षेत्र रही जो आम इग्नोर परसेंटेज आवश्यकता करें। प्रथम क्षेत्र कौन ना जॉब एप्लिकेशन मेनी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब एप्लिकेशंस रिक्वायर परसेंटेज बेस्ड रिजल्ट ओके परसेंटेज बेस्ड रिजल्ट आवश्यक करें अनेक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब केसेस रे बुझीपार। सेकेंड हूँ हायर स्टडीज यूनिवर्सिटीज रिक्वायर परसेंटेज स्कोर्स फॉर एडमिशन इनटू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आम जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स करवा से यूनिवर्सिटीज माने परसेंटेज स्कोर ही दरकार करते एडमिशन ओके। एवं तृतीय जिनस कौन तृतीय जिनस स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी
Various scholarships and financials aid programs consider percentage based merit criteria. तापरे personal academic tracking. Okay, it helps, this percentage helps students evaluate their performance over semesters. Okay, ତେଣୁ ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯାହା ପାଇଁ ଆମର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ମାର୍କ ରଖିଦେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲରେ କିମ୍ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ +2 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 1100ରୁ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଲେ କିମ୍ବା 650 ମାର୍କରୁ ଏତିକି ରଖିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଠି ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। କାହିଁକି କରିପାରିବା? କାରଣ 600ରୁ ଆମେ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଲେ, 600ରୁ ଧରି ନିଆଯାଉ ଜଣେ 500 ମାର୍କ ରଖିଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସେ ଆରାମସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ହିସାବରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି, ଏଠି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଛି, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଅଲଗା ଏବଂ ଟିଟି ରହିଛି ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ଅଲଗା ମାର୍କ, ଟିଟିର ଅଲଗା ମାର୍କ, ଏବଂ ଇଏ 30% ୱେଟେଜ୍ ନେଉଛି, ସେ 70% ୱେଟେଜ୍ ନେଉଛି। ଆକୁ ଆର୍ ମାର୍କ ଏବଂ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାର୍କକୁ ମିଶା ଯାଇକି କ'ଣ କରାଯାଏ, ହୋଲ୍ ଉପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଇଗ୍ନୋ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ଚାଲ ଜାଣିବା। ଇଗ୍ନୋ ଫଲୋସ୍ ଏ 10 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ କନଭର୍ଟସ୍ ମାର୍କସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଗ୍ରେଡ୍ସ। ଓକେ, ଦେଖ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ଯଦି କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ 80% କିମ୍ବା ଏବଭ୍ ମାର୍କ ରଖୁଛି ଟୋଟାଲି ଉପରେ, ହୋଲ୍ ଉପରେ, ମାନେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଟିଟି ଟୋଟାଲ ଉପରେ 80% ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଏ ଗ୍ରେଡ଼୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ଦିଆଯାଉଛି, 5 ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି 60%ରୁ 79.9% ଭିତରେ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 4। ଏବଂ ଯଦି 50%ରୁ 59.9% ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସି ଗ୍ରେଡ୍ ରଖାଯିବ ଏବଂ ତାର ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 3। ଯଦି 40%ରୁ 49.9% ରଖିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଡି ଗ୍ରେଡ୍ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ 2 ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ବିଲୋ 40% ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଇ ଗ୍ରେଡ୍ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ 1 ଦିଆଯିବ। ମନେ ରଖିଥାଉ, ବିଲୋ 40% ଯଦି କେହି ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଇ ଗ୍ରେଡ୍ ତ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଫେଲ୍ ବି ବିବେଚିତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମଷ୍ଟ ସିକ୍ୟୁର ଆଟଲିଷ୍ଟ 40% ଇନ୍ ବୋଥ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ and term and examination separately to pass a course। ବୁଝିପାରୁଛ, ସେପାରେଟଲି ଏକଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଆମେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ 40% ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ 100% କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଦିଆଯାଉଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ, ସେଥିରୁ 40 ମାର୍କ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟିଟି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଟିଟିରେ ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତିକି 100 ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଉଛି 100 ମାର୍କର, ସେଥିରୁ ବି ଆମେ 40% ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟୋଟାଲି ଉପରେ, ହୋଲ୍ ଉପରେ ଆମକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ହାଉ ଟୁ କାଲକୁଲେଟ୍ ଇଗ୍ନୋ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାନୁଆଲି। ଆମେ ମାନୁଆଲି କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ calculated by considering theory marks and assignment marks। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ୱିଥ୍ ଦେୟାର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ୱେଟେଜ୍। ସେମାନଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ୱେଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ 30% ଏବଂ 70% ୱେଟେଜ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କର ଆଉ ଥିଓରି ମାର୍କର ଉଭୟର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇକି ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ଥିଓରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱେଟେଜ୍ 70%, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ନେଇଥାଏ ୱେଟେଜ୍ 30%। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମାର୍କ ବାଇ 0.70। ଓକେ, 0.70 କାହିଁକି? କାରଣ 70% ଅର୍ଥ କ'ଣ, 70/100, 70/100 0.7 ନା ନାହିଁ, 0.70। ଓକେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ବାଇ 0.30। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କକୁ ଆମେ 0.30ରେ ଗୁଣିବା। ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଆମେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ, ଧରି ନିଆଯାଉ ଆମେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ରଖିଲେ 60 ମାର୍କ, ତାହେଲେ ଆମେ 60କୁ କେତେ ସହିତ ଗୁଣିବା, 0.7 ଗୁଣିବା। ଓକେ, ଧରି ନିଆଯାଉ ଆମେ ରଖିଲେ 30 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ, 30କୁ କାହା ସହିତ ଗୁଣିବା, 0.3 ସହିତ ଗୁଣିବା। ବୁଝିପାରୁଛ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିଗଲ। ଯେତିକି ମାର୍କ ଆମେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣିବା କାହା ସହିତ, 0.7 ଗୁଣିବା ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଥିବା 100ରୁ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଯେତିକି ରଖିଥିବା ଆମେ 100ରୁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 0.3 ସହିତ ଗୁଣିବା। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଏତିକି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଉଛି ଦୁଇଟାଙ୍କ ମାର୍କକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଓକେ, ଆଡ଼୍ ବୋଥ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ସ୍କୋର। ବୁଝିପାରିଲ, ବହୁତ ସହଜ ଜାଣିଲ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଧରି ନିଆଯାଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ନେବା। ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରଖିଛି 60 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100। ଓକେ, ଟିଟିରେ କେତେ ରଖିଛି, 60 100ରୁ।
एसाइनमेंट रखी 80 आउट ऑफ 100 ओके बुझिपारछ ताहले आम कौन करवा एबे आम देखिए फाइनल स्कोर केମିତି बाहर करवा फाइनल स्कोर केମିତି बाहर करवा आम प्रथम जानते जो टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क जी थी ताकू आम गुणवा 0.7 अर्थात 60 को गुणवा 60 इंटू 0.7 ओके ताने 60 को जो आम 0.7 गुणवा केते मार्क हम केते मार्क हम देख 60 को जो आम 0.7 गुणवा 60 इंटू 0.7 7/10 ओके 42 मार्क्स केते मार्क है 42 मार्क्स है बुझिपारछ ठीक से भाव में आम एसाइनमेंट मार्क केते रखी एसाइनमेंट 80 एसाइनमेंट हूँ 80 मार्क को 0.3 गुणवा अच्छा ताले 80 इंटू 0.3 हूँ 3/10 24 मार्क्स केते मार्क है 24 मार्क्स बुझिपारछ ताले ये हूँ 24 मार्क्स है क्लियर हो गला तो आम केमी निर्णय कर ये 24 मार्क्स सी हूँ के 42 मार्क्स ताले 42 प्लस 24 ओके टोटाल मार्क के ये है 42 प्लस 24 इक्वल टू के 66 मार्क्स टोटाल मार्क के टोटाल स्कोर है 66 ताकि जब 66 को जो परसेंटेज रे कहूँ हिसाब करने बाय 100 इंटू 100 ओके इंटू 100 66 बाय 100 इंटू 100 इक्वल 66% होगा एका कथा बुझिपारछ ताले बाय 100 इंटू 100 किसी दरकार ना बाय 100 इंटू 100 66 मार्क्स मान 66% ही टोटाल हिसाब करा जिवो सेति पे बाय 100 इंटू 100 किसी आवश्यकता ना ताले बुझि पाइलो किभଳି भाबरे हम निर्णय करि परछन्ते आराम से ताले आउ थरे मु बुझि दोछि लक्ष्य करो आमे रखले टीटी रे केते रखले टीटी रे रखले 60 आउट ऑफ 100 एवं असाइनमेंट रखले केते असाइनमेंट रखले 80 आउट ऑफ 100 तो 60 को गुणिया कोथरे 0.7 रे एवं 80 को गुणिया कोथ केते रे 0.3 रे ओके ताले ये होची 0.7 जदि 60 गुणिबा 0.7 गुले केते हला ये 42 ये है केते 24 टोटल केते हला 66 क्लियर हो गला किभଳି भाबरे हम टोटल परसेंटेज निर्णय करि परिबा एबे हम देखिबा जदि आम ऑनलाइन मेथड रे आम परसेंटेज निर्णय करने चाहूँ अर्थात आम हिसाब जानी ना हिसाब करें कि हिसाब करने आम समय ना तेना आम कौन करवा ऑनलाइन मेथड भी आम निर्णय करें से कौन करवा ना फॉर ईच ऑफ कैलकुलेशन स्टूडेंट्स कैन यूज द इग्नो परसेंटेज कैलकुलेटर 2025 अवेलेबल ऑनलाइन फॉलो द स्टेप्स तेना ये स्टेप्स को फॉलो करवा प्रथम कौन करवा विजिट द ऑफिशियल परसेंटेज कैलकुलेटर पेज ओके आम लिखिदबा जे ऑफिशियल परसेंटेज लिखिदबा इग्नो परसेंटेज कैलकुलेटर लिखिदेले बाहरी आसो गोटे पेज आसो आम से कौन करवा एंटर योर टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क एंटर योर असाइनमेंट मार्क तापर क्लिक ऑन द कैलकुलेट ओके कैलकुलेट को आगे टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क को आम कौन करवा एंटर करवा तापर असाइनमेंट मार्क को एंटर करवा तापर कैलकुलेट को क्लिक करवा क्लिक कले कौन हो बाहर पड़ो एक्जाक्ट परसेंटेज आसो तार क्लियर हो गला आम ऑनलाइन मेथड भी आम कौन कर परसेंटेज निर्णय कर किसी असुविधा हम ना एबे केते क्वेश्चन आम मन भितर आम समाधान करवा इज द इग्नो परसेंटेज कैलकुलेटर एक्यूरेट से पचार इग्नो परसेंटेज कैलकुलेटर जोटा आम ऑनलाइन माध्यम कर एक्यूरेट आंसर दी थाए यस उत्तर आला हाँ हाउ मच परसेंटेज इज रिक्वायर्ड टू पास इन इग्नो से पचार केते परसेंटेज निहाती जरूरी इग्नो रे पास करने ना ए मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन बोथ असाइनमेंट एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन ये स्पष्ट हो आज कौन कहना चाहूँगी टीटी रे भी 40% ओके आउ असाइनमेंट रे भी 40% दुटाक मिसिक 40% नुहे टीटी रे भी तुमको 40% रखा पड़ो निहाती एवं असाइनमेंट रे भी 40% रखा पड़ो निहाती अर्थात जदि जड़े धरी नि जाऊ टीटी रे रखला 60% किंतु असाइनमेंट रखला 38% से फेल हम कहीं ना असाइनमेंट को भी 60% नुहे 40% निहाती जरूरी बुझिपारछ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डज इग्नू प्रोवाइड ए CGPA और परसेंटेज इग्नू इश्यूज ग्रेड्स परसेंटेज दिए ना इग्नू सब ग्रेड प्रकाश करता है स्टूडेंट्स मस्ट कैलकुलेट देयर परसेंटेज मैनुअली और यूज द ऑनलाइन कैलकुलेटर ओके कैन आई यूज इग्नू परसेंटेज फॉर जॉब एप्लीकेशन यस मेनी जॉब एप्लीकेशंस रिक्वायर्स ए परसेंटेज फॉर्मेट एंड स्टूडेंट्स कैन यूज देयर कैलकुलेटेड परसेंटेज ओके हाउ डू आई कन्वर्ट इग्नू ग्रेड्स इनटू परसेंटेज इग्नोर ग्रेड को हम परसेंटेज केमी कन्वर्ट कर ना यूज द इग्नो ग्रेडिंग टेबल एंड अप्लाई द परसेंटेज कैलकुलेशन फॉर्मूला मेंशन्ड अबव एबे कंक्लूजन
देख calculating IGNU percentage is crucial for students who need it for academic and professional purpose. While manual calculation can be done using the weightage formula, students can also use the IGNU percentage calculator 2025 for quick and accurate results. Okay, keeping track of your grade card and result updates ensure you have the correct information for future. Okay, तो फ्रेंड्स निश्चित भाव में भावुची आपण भिडियोटी उपदेय थी। तो फ्रेंड्स आज आउ थे मुझे स्वागत करुच्ची अभिनंदन कर दूची एभली एक पावन पर्व होलीर शुभेच्छा। तो फ्रेंड्स जय हिंद।